सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं पारस महाराष्ट्र से। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि मैं बहिष्कार करता हूँ चाइनीज सामान का। बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं इसलिए बहिष्कार करता हूँ क्योंकि मेरा दिल दुखता है। मेरे देश में बेरोजगारी है और मेरे देश की जिस दिन तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक मैं बहिष्कार करते रहूँगा। दोस्तों, कुछ बातें थी जो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता, शॉर्टकट में निपटा देते हैं, फिर आगे की कभी और डिस्कस करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उपयोग करते हैं परंतु हम इंडिया की नहीं खरीदते। मान लीजिए दीपावली के दिए, हम लोग हमारे देश के दिए नहीं खरीदेंगे, हम लोग खरीदेंगे सीरीज जो चाइना से आती है, क्योंकि वो सस्ती दिखती है, सुंदर दिखती है और घर के बाहर घर को बहुत सुंदर दिखाने के लिए अच्छा बना देती है। आप ये सोचते हैं कभी कि वो सीरीज अगर हम खरीद रहे हैं तो वो सीरीज हजारों करोड़ों की तादाद में इंडिया में आ रही है। नतीजा ये हो रहा है कि वो सीरीज बन रही है वहां चाइना में, और चाइना के लोगों के पास रोजगार पैदा हो गया क्योंकि उन्हें सीरीज बनानी है, क्योंकि इंडिया में देनी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ही देश में, हमारे ही आस पड़ोस में कई ऐसे भी होंगे जो दिए, मूर्तियां, छोटी छोटी डेकोरेटिव चीजें बना रहे होंगे मिट्टी की। किस लिए? महल नहीं बन जाएगा उनका वो पैसों से, सिर्फ इसलिए ताकि वो पैसे से अपना घर चला सकेंगे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकेंगे और दो पैसे जोड़ के अपने आने वाले कल के लिए जमा कर पाएंगे। लेकिन हम उनका सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो कुछ दिए टेढ़े मेढ़े लगते हैं, कुछ उनका उतना अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम नहीं खरीदते। कभी मौका ही नहीं दिया है उन्हें बदलने का। आप खुद ही सोचिए कि अगर हम सभी ये सोच रखेंगे कि हम अपने देश में बना हुआ ही सामान खरीदेंगे, दिए खरीदेंगे, क्या नतीजा होगा कि धीरे धीरे करके वो पैसा कमाएगा और अच्छे आधुनिक मशीनरीज खरीद के अच्छे दिए बनाएगा और आने वाले समय के लिए अच्छी चीजें बनाएगा। आने वाले समय में रोजगार पैदा होगा हमारे देश में। लेकिन हम नहीं, उसे मौका ही नहीं देना चाहते। हम उसे मौका इसलिए नहीं देना चाहते और सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए कि ये देश में बेरोजगारी की वजह कोई और नहीं, आप खुद हो। इसलिए क्योंकि आपके आसपास अनेक ऐसी चीजें हैं जो भारत की नहीं है परंतु आप खरीदते हो, और आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि वो आपको सस्ती, सुंदर, अच्छी लगती है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उसका नतीजा ये होता है कि हमारे देश में ही आपने किसी को बेरोजगार बना डाला। आप अगर कोई देश में बनी हुई चीज खरीदते तो धीरे धीरे करके रोजगार बढ़ता। इसी बात का मेरे को दुख होता है दोस्तों कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, हजारों की तादाद में हैं, जो भूखे सो रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वो चीजें ही नहीं है। आपने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। वक्त है हमारे हाथ में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे देश में भी भूखे लोग सोते रह जाए। अगर आप युवा होने के नाते कोई बदलाव नहीं कर सकते, कुछ नहीं है आपकी लाइफ का मतलब। फिर घर में खाना खाना और अब दो पैसे कमा के अपने आप को बड़ा करना, ये सोच लेके मत जिए आप, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में सभी कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपको बदलाव लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा भविष्य, एक सुनहरा भविष्य, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का जो कदम का मैं बात करता हूं ना, वो यहीं से शुरू होगा। जब जब आप चीजें बाहर से खरीदते हैं तो आपने उस दिन एक रोजगार पैदा किया है बाहर। बस इतना ही है दोस्तों कि आपको करना कुछ नहीं है। कोई भी वस्तु जो आपके पास है आप उसे यूज करिए, लेकिन जब वो खराब हो जाए और नई खरीदने की बात आप सोच रहे हैं तो ऐसी वस्तु ढूंढे जो भारत में बनी हो, ताकि भारत का कोई ऐसा लड़का जो बेरोजगारी से जूझ रहा हो, उसे वो चीज के कारण रोजगार मिल जाए। बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। आगे आप खुद समझदार है। एक कोशिश मैं कर रहा हूँ, एक कोशिश आप करिए। भारत बदलेगा, आने वाला भविष्य बहुत सुंदर होगा। जय हिंद दोस्तों।